नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फिक्र नज़र पर दिन भर की 10 बड़ी खबरें। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। बिहार के बीजेपी रहनुमा गिरिराज सिंह के रियासत में मदारिस के सर्वे के मुतालबे के बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने बिहार में RSS के दफातर के सर्वे का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्वा तंजीम रियासत में फसादात भड़काने के लिए धमाका कर सकती है। HAM के तर्जमान दानिश रिजवान ने दावा किया कि RSS बिहार हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने नीतीश कुमार से बिहार में RSS के तमाम दफातर की तहकीकात का मुतालबा किया है। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग होने के दावे के बाद अब बदायूं की जामे मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है। इस हवाले से सिविल कोर्ट में दरखास्त भी दायर की गई है, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। इस मामले पर मुआर्रिख डॉक्टर मुजाहिद नाज का कहना है कि 12वीं ईस्वी में गुलाम खानदान के बादशाह अल्तमश ने अपनी बेटी रज़िया सुल्ताना की पैदाइश के मौके पर यह मस्जिद तामीर करवाई थी। यह मस्जिद तकरीबन 840 बरस पुरानी है। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने महंगाई के खिलाफ दिल्ली के बंगा भवन से रामलीला मैदान तक मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस के कई रहनुमा उनके साथ मौजूद थे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और साबिक मरकजी वजीर जयराम रमेश ने कहा कि मोदी हुकूमत की महंगाई ने तबाही मचा दी है। कांग्रेस पार्टी के साबिक सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि उन्होंने अभी तक अपनी पार्टी के नाम का फैसला नहीं किया है। उन्होंने मजीद कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग ही उनकी पार्टी के नाम और झंडे का इंतखाब करेंगे। वो अपनी पार्टी को एक हिंदुस्तानी नाम देंगे जिसे हर कोई समझ सके। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने गैर इमदाद याफ्ता मदारिस का सर्वे कराने का हुक्म जारी किया है। सर्वे में मदारिस की आमदनी के जराए किस सोसाइटी या NGO के तहत रजिस्टर्ड है, निसाब तालीम, बच्चों की तादाद, तलबा के लिए इंतजाम जैसे अहम उमूर का जायजा लिया जाएगा। इस सर्वे पर न सिर्फ मदारिस के जिम्मेदारों में बेचैनी है बल्कि सियासी हलकों में भी इसकी मुखालिफत जारी है। पाकिस्तान के मुतअद्दिद वज़रा ने मुसीबत की इस घड़ी में पाकिस्तानी तारिकीन वतन और आलमी बिरादरी से इमदाद के लिए आगे आने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इस हफ्ते के शुरू में आलमी बिरादरी से मुतालबा किया था वो पाकिस्तान की इमदाद करें। जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर के अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लो पीर को 4 रोज़े दौरे पर भारत पहुँचेंगे। लो 5 सितंबर से 8 सितंबर तक एक वफ़द के साथ भारत का दौरा करेंगे ताकि दोनों ममालिक के दरमियान जामे आलमी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद गहरा किया जा सके। पुलिस और एक डॉक्टर ने बताया कि हफ्ते के रोज़ जनूबी अफगानिस्तान में बगैर फटने वाले हथियार का धमाका हुआ जिसमें 4 बच्चे हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए। सूबाई पुलिस चीफ के दफ्तर के एक बयान के मुताबिक सुबह हलमंद में ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब बच्चों ने एक न फटने वाला शेल दरियाफ्त किया और उसे अपने स्कूल के अंदर ले गए और इससे खेलना शुरू कर दिया। एशिया कप T20 क्रिकेट मैच के सुपर 4 मुकाबले में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। गुरबाज को प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। एशिया कप 2022 में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने है और पाकिस्तान पिछली शिकस्त का बदला लेने की पूरी कोशिश करेगा जबकि भारत अपने पड़ोसी हरीफ के साथ जीत का सिलसिला जारी रखने की कोशिश करेगा। दोनों टीमों के दरमियान सुपर 4 का मैच आज भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे से जारी है। नाजरीन, आज के खबरनामा में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।